नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम अपनों से पूछो में, जिसे आप देख रहे हैं किसान नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। आपके दो दोस्त रिचा और अश्विन इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हैं। कैसे हो किसान भाइयों, कैसी हुई आपकी फसल इस बार? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही पूरा वीडियो देखें, जिसमें आपको मिलेगी खेती से जुड़ी अहम जानकारियाँ। और नीचे जो घंटी का निशान है उसे दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, तभी तो आपको मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स। आप जल्दी से ये सब करें और तब तक हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनों से पूछो के जरिए अपनी खेती से जुड़ी जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेरा गांव ऐप डाउनलोड करके अपनों से पूछो पर क्लिक करें और अपना सवाल यहाँ लिखकर हमें भेजें। इसके साथ ही आप 728-9000-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी भाषा में रिकॉर्ड करा सकते हैं अपना सवाल, और इसी नंबर पर मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप और मैसेज की सुविधा भी मौजूद है। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम का मुद्दा क्या है। हम किस फसल पर चर्चा करेंगे? आज हम बात करेंगे बाजरा के ऊपर। बाजरे के बारे में तो आप सभी जानते हैं, भारत में मोटे अनाज में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। पूरे विश्व में अफ्रीका और भारत में इसकी सबसे ज़्यादा बुवाई की जाती है। कम वर्षा वाले स्थानों के लिए यह एक अच्छी फसल है। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु उन्नतिशील प्रजातियों का शुद्ध बीज ही बोना चाहिए। बुवाई के समय एवं क्षेत्र अनुकूलता के अनुसार प्रजाति का चयन करें। अब बात करते हैं हमारे किसान भाइयों की बाजरा की फसल से जुड़ी परेशानियों पर। आज का पहला सवाल हमें मिला है बिजनेश यादव जी का। इनका कहना है बाजरे में बाली निकल रही है, उसका दाना छोटा आ रहा है, जिससे हमारी पैदावार कम आती है। ये ऐसा तरीका जानना चाहते हैं जिससे अच्छी पैदावार मिले। उनके इस सवाल पर हमारे साथी किसान ने जवाब देते हुए कहा है कि फूल निकलते समय सिंचाई करें, खरपतवारों की निराई गुड़ाई करें, वहीं रोग और कीटों से इस फसल का बचाव करें। बाजरे की खेती के लिए 10 बैलगाड़ी गोबर की सड़ी हुई खाद, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल की बुआई से पहले खेत में डालना चाहिए। बुआई के 1 महीने बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल में बिखेर कर डालना चाहिए। इसके बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर कटाई के बाद सिंचाई करके डालना चाहिए। बाजरे की खेती से पहले और बाद में उपाय अपनाने से फसल अच्छी होगी। इसके बाद हम लेते हैं आज का अगला सवाल भूपेंद्र यादव जी का। ये जानना चाहते हैं कि बाजरा की उन्नत फसलों के लिए अच्छे बीज कौन से हैं। इस पर हमारे किसान मित्र ने सुझाव दिया है कि ICMB 155, WCC 75, ICTB 8203, JHB 526, सुब्री, GK 1004, नंदी 64, नंदी 35, प्रो एग्रो 9444 और प्रो एग्रो 9555, जवार बाजरा किस्म 2, JHB 558, पूसा 605, नंदी 32 एवं राज 171 है। संकर प्रजाति में पूसा 332 आदि बाजरा की अच्छी किस्म है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेश और भूपेंद्र जी के बाद हमारा आज का तीसरा सवाल हमें पूछा है विजनेश कुमार जी ने। इनका कहना है कि बाजरे में सफ़ेद कीड़ा है, क्या करें। हमारे एक किसान दोस्त ने विजनेश जी की समस्या का समाधान करते हुए बताया है कि इमीडाइक्लोप्रिड 600 mf की 9 ml मात्रा या क्लोरोथियोनिड 50 WPZ की 7.5 DM मात्रा प्रति किलो बीज को उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। खड़ी फसल में प्रकोप होने पर 500 ml इमीडाइक्लोप्रिड 17.5 ml के साथ 2 लीटर क्यूनिलॉफॉस 25 EC की मात्रा को 50-50 किलो मिट्टी में अलग अलग मिलाकर फिर दोनों को साथ मिलाकर वर्षा आने के समय भुरकाव करें। इस तरह से आप अपनी फसल को बोने से पहले और बाद में सफ़ेद कीड़े से बचाव कर सकते हैं। वहीं विजनेश जी की तरह रहीशपाल सिंह जी भी परेशान हैं। इनकी बाजरा की बाली काली पड़ रही है। ये जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या कारण है।
इस पर हमारे किसान साथी ने इनकी समस्या को सुलझाया है और उनका कहना है कि स्मट यानी कांगरिया या अरगट यानी चेपा रोग के कारण हो सकता है। रोगरी किस्मों में रोगग्रस्त पौधों को निकालने के बाद फसल पर 0.2% जैनब या मैनकोजेब के घोल यानी 500 ग्राम दवा 250 लीटर पानी प्रति एकड़ का छिड़काव करें। यदि बीज पहले से उपचारित ना हो तो रोग के प्रभाव से ही रोकथाम के लिए बीज को मेटलेक्सिल 35% से 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करना चाहिए। जिस क्षेत्र में इस रोग का प्रकोप होता है वहां बाजरे की खेती करने से बचें। रोग से प्रभावित बालियों को पौधों से अलग करके नष्ट कर दें। खेतों की तैयारी के समय गहरी जुताई करें। रोग से बचने के लिए उपयुक्त फसल चक्र अपनाएं। किसान भाइयों, अगर आप भी बाजरे के काले होने वाली समस्या से परेशान हैं तो इस उपाय को अपना सकते हैं। इसके बाद पूरन सिंह जी पूछ रहे हैं, बाजरे में सुंडी लग रही है, क्या करें? उनकी समस्या को भी सुलझाया है हमारे किसान मित्र ने। इनका कहना है कि क्लिनीफॉस या मोनोक्रोटोफॉस की 250 मिलीलीटर मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके नियंत्रण के लिए डायमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से या मिथाइलिडेमेटोन 25 EC 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इस तरह प्रारंभिक अवस्था में कीट प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। NSKE 5% का छिड़काव कम से कम 2 बार करना चाहिए जिससे कीटों की संख्या कम हो सके। नोमोटोड नियंत्रण हेतु नीम खली 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। इस तरह की सुंडी के नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बेसियान पाउडर 40 किलोग्राम या बेसिलस थ्यूरेजेंसिन जीवाणु पाउडर 10 किलोग्राम प्रति लीटर या NPV 450 लीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पूरन सिंह जी के बाद अब हमें सवाल मिला है वीरेंद्र सिंह जी का। इनका कहना है कि बाजरे के तारे में गिडार लग गई है, क्या करें? उनकी इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि कीट आबादी को कम करने के लिए नीम के बीज की गिरी के अर्क का 5% उपयोग करें। नीमोटोड आबादी को कम करने के लिए नीम के 200 ग्राम का उपयोग करें। किसान भाइयों, इसी तरह से आप भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए मेरा गांव ऐप डाउनलोड करके और लॉगिन के बाद अपने से पूछो पर क्लिक करके हमें अपना सवाल भेज दें। साथ ही आप हमें 728-9000-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको हमारा अपनों से पूछो की सीरीज़ कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए किसान नेटवर्क का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ अब हम लेते हैं अपने किसान दोस्तों के और सवाल। सोमवीर सिंह जी पूछ रहे हैं कि इनके बाजरे की फसल में मोटा घास हो गया है, फसल को नुकसान ना हो इसके लिए उपाय जानना चाहते हैं। उनकी इस समस्या को हल करते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि यदि बाजरा बोने से पहले खेत वार्षिक घासों और चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवारों से भरा हुआ है, यदि साइप्रस SPP, बरमुंडा घास, जॉनसन घास, खेत बाग खरपतवार जैसे सेज खेत में हावी है तो ग्लाइफोसेट यानी राउंडअप का छिड़काव करें। इसके लिए ग्लाइफोसेट 41% की 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक मोटा की तीव्र वृद्धि की अवस्था पर छिड़काव किया जाए। सोमवीर जी के बाद अब हम बढ़ते हैं आज के 8वें सवाल की तरफ। मिथुन कुमार जी पूछ रहे हैं, बाजरा में चिड़िया परेशान करती है, क्या करें? इस पर हमारे साथी किसान ने जवाब देते हुए कहा है कि ऐसे गुब्बारे खरीदें जिन पर चेहरे बने हों और उन्हें उस स्थान पर रख दें जहां चिड़िया आती हैं। गुब्बारों को पेड़ों से या उनकी डालियों से कसकर बांधें ताकि वह उड़े नहीं। ज़्यादा असर के लिए चमकते रिबन के कुछ टुकड़े भी साथ में बांध दें या फिर एक स्केयरक्रो लगवाएं। आप एक पहले से बना हुआ स्केयरक्रो अपने लोकल क्राफ्ट या गार्डन स्टोर से खरीद सकते हैं। यह लकड़ी का क्रॉस बना के उसे कपड़े और स्ट्रॉ से भरकर आप खुद का
भी एक स्केयरक्रो बना सकते हैं। इस स्केयरक्रो को परेशान करने वाली चिड़ियाओं के पास रखें। किसान साथियों, थोड़े थोड़े दिनों में अपने स्केयरक्रो का स्थान बदलते रहिए ताकि चिड़ियाओं को उसकी आदत नहीं पड़े। उसके कपड़े बदलते रहने से भी मदद मिलेगी। या फिर अगर संभव हो तो पानी रोधक को सक्रिय करें। ये हल सभी स्थानों में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, पर फिर भी पूल, डेक इत्यादि से चिड़ियाओं को दूर रखने का ये आसान तरीका है। जहाँ पर चिड़ियाएं ज़्यादा आती हैं वहाँ पर मोशन एक्टिवेटेड स्प्रिंकलर लगा लें। शिवम कुमार जी कह रहे हैं कि उनके बाजरे के खेत में फूल गल रहा है। इस समस्या का हल कैसे करें? इस परेशानी को देखते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि पानी की मात्रा कम होने पर भी यह समस्या हो सकती है और आप अपनी फसल को पोषक तत्व भी दे सकते हैं। इससे शायद कुछ फर्क आपको खेत में दिखाई दे। अब बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ, जिसे पूछा है प्रदीप कुमार जी ने। इनका कहना है कि इनके बाजरा की फसल कीड़ी पड़ रही है, क्या करें? इनकी इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पर यूरिया, एनपीके, अमोनियम नाइट्रेट। पूरे मौसम के दौरान नाइट्रोजन की कुल मात्रा को कई खुराकों में बांटकर डालना सबसे अच्छा होता है। अगर कटाई का समय करीब है तो इसका उपयोग ना करें। इसके बाद हमें अगला सवाल मिला है सुरेंद्र कुमार जी का। ये बाजरे की खेती करने के लिए इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि इसके लिए खेत कैसे तैयार किया जाए। इस पर जवाब देते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि बाजरे की खेती गर्म जलवायु और 400 से 600 मिलीलीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भली भांति की जा सकती है। बाजरे की फसल अच्छी जल निकासी वाले सभी तरह की भूमि में लगाई जा सकती है, परंतु बालुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। बाजरे के लिए भारी भूमि कम अनुकूल रहती है और इसके लिए अधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। खेत के लिए शुरुआत में खेती की 2 जुताई कर इसमें कुछ मात्रा में गोबर की खाद डाल दें। आज का हमारा आखिरी सवाल है हितेश कुमार जी का। इनका कहना है कि बाजरा की लंबाई कम है, इसे बढ़ाने के लिए क्या लगाएं? उनके इस सवाल पर हमारे साथी किसान ने सुझाव दिया है नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटैश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद मिट्टी में उपयुक्त नमी होने की स्थिति में डालना चाहिए। बाजरे की लंबाई जल भराव से भी प्रभावित होती है। बाजरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम एट्राजीन या पेडीमिथाइलिन 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा मिली बाजरे की जानकारी से लाभ हुआ होगा। आप हमें इसी तरह से सवाल भेजते रहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपनों से पूछो के ज़रिए मदद कर पाए। आपको तो पता है हमें सवाल भेजने का तरीका, हम एक बार फिर से बता देते हैं। आप हमें मेरा गांव ऐप के ज़रिए अपनों से पूछो पर जाकर सवाल भेज सकते हैं। इसी के साथ आप हमें 728-9000-900 पर भी कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं। किसान दोस्तों, सवाल पूछने के साथ साथ आप हमारे वीडियो के नीचे बने थंब पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें और इसे बाकी किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, यह जानकारी आपके लिए कितनी मददगार रही। और अगर आप चाहते हैं हमारे हर वीडियो की अपडेट पाना तो घंटी पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दीजिए हम दोनों को इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार।